Hello dear student, I am Bharat sir from Thamra Education Institute. We are discussing chapter number 8 of standard 7. We have discussed few portion of exercise, and in this video we are discussing with the working with the language. Previously what we have discussed? We have discussed comprehension check and working with text, and this video we are going to discuss more exercises working with the language. Let us start discussion. See dear student, क्वेश्चन 1 इज रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. नीचे दिए गए सेंटेंसेस हमें क्या करने हैं? हमें रीड करने हैं. व्हाट इज रिटन हियर? लेट अस रीड. टू बर्न पेपर और अ पीस ऑफ वुड वी हिट इट बिफोर इट कैचेस फायर. तो कुछ बर्न करने के लिए पेपर और वुड को हमें क्या करना पड़ता है? हीट करना पड़ता है, वो फायर कैच कर ले उससे पहले. वी जनरली डू इट विथ अ लाइटेड मैच. हम वो सामान्यतः लाइटेड मैच होती है, मैच बॉक्स, उससे करते हैं. एवरी फ्यूल हैज़ अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बर्न्स. हर एक फ्यूल का अलग अलग टेम्परेचर होता है उसको बर्न करने के लिए. सो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप कुछ मार्क कर सकते हो. दैट वर्ड्स आर सम अंडरलाइन. थोड़े बहुत वर्ड है वो मैंने अंडरलाइन किए गए हैं. एक्चुअली दीज आर इटालिसाइज्ड वर्ड है. इटालिसाइज है, इटालिक वर्ड्स जिसको बोलते हैं, थोड़े टेढ़े होते हैं वैसे है, बट ऑलरेडी टू हाईलाइट यू है ना, आपको पता चला अच्छे से, इसलिए मैंने इसको इटालिसाइज्ड कर दिया है और उसको अंडरलाइन भी कर दिया है. सो द वर्ब इन इटालिक्स आर इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस. बराबर, ये अंडरलाइन किए गए हैं और इटालिसाइज किए गए हैं. वो वर्ब क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब है जो हम ऑलरेडी पढ़ गए हैं. एंड वी नो व्हाट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड वी डिस्कस्ड इट इन डिटेल. व्हेन वी यूज इट वी आर नॉट थिंकिंग ओनली अबाउट द प्रेजेंट. ओके, और इसको हम यूज़ कर रहे हैं एज ए सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द प्रेजेंट ओनली. ओके, we use it to say that something happens all the time or recurrently or that something is true in general. बराबर, तो यहाँ पे यही किया गया है जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस डिस्कस कर रहे थे तभी पढ़ा था कि ये जो वर्ड है वो हम सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट सेंटेंस और प्रेजेंट सिचुएशन दिखाने के लिए नहीं कर रहे, बट वो कह रहे जो डेली होता है, मैनी टाइम्स होता है, ट्रू होता है और रिपीटेडली होता है, वो यूज़ करने के लिए और वो दिखाने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. किस जगह? जो चीज़ डेली होती है, रिपीटेडली होती है यानी बार बार होती है और ट्रू होती है, उसको दिखाने के लिए वी यूज़ सिंपल प्रेजेंट टेंस. Find 10 example of verb in the simple present tense in the text fire, friend and foe, and write them down here. Do not include any passive verb. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 10 examples है वो क्या करने हैं? राइट डाउन करने हैं, ढूंढने हैं, और हमें ध्यान रखना है कि इसमें हम क्या नहीं करेंगे? पैसिव वॉइस का जो वर्ब होता है, पैसिव वर्ब, वो हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. हमें सिंपली सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो वर्ब फॉर्म होते हैं उसके ऊपर ही फोकस करना है और उसके अकॉर्डिंग ही सेंटेंस बनाने हैं. लेट अस सी. फायर इज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देख सकते हो कि फायर इज द रिजल्ट. ओके, तो फायर इज द रिजल्ट. रिजल्ट इन अ वे कि रिजल्ट कैन बी एनी. ओके, बट यहाँ पे रिजल्ट का फॉर्म एज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस का वर्ब फॉर्म लिया गया है. व्हाट इज वी कॉल एज अ रिजल्ट, बट रिजल्ट इज अ फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, और वर्ब फॉर्म वन भी हम बोल सकते हैं. This is what we call fire.
सो यहाँ पे फायर, और वी कॉल एज अ फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस लिया गया है। थर्ड सेंटेंस में हम देखें, टू बर्न अ पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। तो यहाँ पे बर्न और कैचेस, तो यहाँ पे आप बर्न देखोगे तो बर्न इज अ फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड कैचेस ऑल्सो द फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट यहाँ पे एस लगा है। तो एस और एस वाला एडिंगनेस हमने देखा था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब के पीछे एस अदरवाइज ई एस लगता है, और यहाँ पे कैच के पीछे ई एस लगा है, इट इज बिकम कैचेस। देन फोर्थ वन इज ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर। जो ऑक्सीजन है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दैट्स वाई हमने कम के पीछे एस लगा दिया, कम्स। तो यहाँ पे कम्स है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ simple present tense. Then fifth number, every fuel has a particular temperature at which it begins to burn. ओके, यहाँ पे has है वो भी एक फॉर्म है। देन begins यहाँ पे हम देख सकते हैं, it begins is a form of simple present tense. Sixth one is the third way टू पुटिंग आउट अ फायर इज टू रिमूव हीट। यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हैं हम, यहाँ पे भी फॉर्म में ले सकते हैं। व्हाट इज इन द फॉर्म? इन सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म। Then the sixth one, we spend millions of rupees each year in fighting fire. तो यहाँ पे spend million, okay, spend is used for a सिंपल प्रेजेंट टेंस, स्पेंड यानी खर्च करना। ओके, इट अब्जॉर्ब्स, तो यहाँ पे 8 नंबर में हम देख सकते हैं कि इट अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब्स वर्ड यूज हुआ है और अब्जॉर्ब के पीछे एस लगाया गया है क्योंकि ये इट है, वो थर्ड फॉर्म सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे अब्जॉर्ब हुआ है। हीट फ्रॉम बर्निंग फ्यूल, इट ओनली मीन्स दैट फायर इज वेरी यूजफुल। यहाँ पे देखो इट मीन्स, तो यहाँ पे मीन होता है बट यहाँ पे इट है जो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, एस ऐड किया है और मीन्स हो गया है। 10 नंबर का देखो, इफ़ फायर गेट्स, तो यहाँ पे भी देखो इफ़ इज अ आस्किंग द क्वेश्चंस बट showing something, but fire is a third form, third person of singular. Okay, so we use gets, so get is a form of simple present tense. So dear student, we have seen 10 examples where we know the form of verb form of simple present tense. We also learned that simple present tense is not showing present situation but showing the repeated action. Second, daily doing action. Third, ट्रूथ एक्शन और समथिंग ट्रूथ, और उसके फॉर्म होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकेंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, देन द थर्ड पर्सन प्लूरल, यानी प्लूरल सिंगुलर होते हैं और अकॉर्डिंग टू सिंगुलर होता है तब उसके फॉर्म में चेंजेस होते हैं। And you know that we have already discussed this tense in detail, so I hope you have a better idea of this tense. Let us move to the second questions or second activity. Question 2 is fill in the blanks in the sentence below with the word from the box. You may use a word more than once, यानी यहाँ पे क्या है, ब्लैंक्स दी गई है वो हमें फिल करनी है, बट हाउ, we have to fill the blank by using this word carbon, coals, fire and smoother. एक से ज़्यादा बार हम वर्ड यूज कर सकते हैं टू फिल द ब्लैंक। लेट अस सी फर्स्ट वन, गांधी जी's life was devoted to the blank of justice and fair play. ओके, fair play, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवोटेड टू द
कोज क्या आएगा? कोज, कोज ऑफ जस्टिस एंड फायर। तो यहाँ पे हम कोज भी लिख सकते हैं ना, यू मे राइट कोज। और सेकंड में आएगा हैव यू इंस्पायर्ड योर हाउस अगेंस्ट ब्लैक। हैव यू इंस्पायर्ड योर हाउस अगेन ब्लैंक। सो क्या आएगा यहाँ पे? अगेंस्ट फायर। क्या आएगा? फायर। इट इज अ फायर। सो हियर यू कैन राइट अ वर्ड फायर। सो फर्स्ट में क्या आएगा? कोज, सेकेंड में आएगा फायर। लेट अस सी थर्ड वन। डायमंड इज नथिंग बट ब्लैंक इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। डायमंड कुछ नहीं पण ब्लैंक इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म। सो कार्बन फॉर्म। डायमंड किसका फॉर्म है? इट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। तो थर्ड में क्या आएगा? कार्बन आएगा। लेट अस सी फोर्थ वन। इफ यू पुट टू मच कोल ऑन द फायर एट वंस यू विल ब्लैंक इट। You will blank it. What is the question? If you put too much coal, अगर बहुत ज़्यादा कोल आपने फायर में डाल दिया तो क्या होगा? On the fire at once you will blank it. क्या हो जाएगा? Smother, smother it. Okay, smoother it and the smother it. Okay, तो फोर्थ वन में क्या आएगा? Smother. Then the let us see fifth one. Smoking is said to be the main blank of heat disease. So smoking को क्या कहा गया है? It is a cause of main disease. तो cause आप लिख सकते हो, cause यानी कारण है ना। Smoking is said to be the main cause of heat disease. ओके, और हार्ट डिसीज। ओके, हार्ट के जो डिसीज होते हैं, हार्ट के जो डिसीज को इंस्पायर्ड कौन करता है? मोस्ट ऑफ स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो हार्ट डिसीज से इंस्पायर्ड होते हैं ना। कोज ऑफ हार्ट डिसीज, तो स्मोकिंग इज कोज्ड ऑफ हार्ट डिसीज। व्हेन आस्क्ड बाय an ambitious writer whether he should put some blank into his stories, Somerset Maugham murmured, "No, that other way round." तो सिक्स में क्या आएगा? सिक्स हैज अ आंसर लाइक fire. Okay, so it will have a answer that fire. Let us see seventh one. She is a blank. She is blank copy of her mother. So she is a carbon copy of her mother. तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कार्बन। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? कार्बन सेवंथ में। एट में देखते हैं इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू ब्लैंक yawn when you listen to a long speech on the value of time. yawning है ना, smother yawn, तो लास्ट में आएगा smother. सो डियर स्टूडेंट, आंसर हैज़ गिवन हियर कोज। फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा फायर, थर्ड में आएगा कार्बन, फोर्थ में स्मूदर, फिफ्थ में कोज, सिक्स में फायर, देन सेवंथ में कार्बन एंड एट में स्मूदर. लेट अस मूव टू द एक्टिविटी नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3. One word is italicized in each sentence. इटालिसाइज्ड किया गया है हर वर्ड. इटालिसाइज्ड तो थोड़ा टेढ़ा आपको दिखेगा, है ना वर्ड, उसको इटालिसाइज्ड कहते हैं. लेट मी शो यू. सी दिस वर्ड, वो थोड़ा अलग पड़ता है वर्ड, है ना, उसका फॉन्टिंग स्टाइल है वो थोड़ा
अलग है, तो उसको इटैलिसाइज बोलते हैं। सो एक वर्ड है वो सेंटेंस में क्या किया गया है, इटैलिसाइज किया गया है। फाइंड इट्स ऑपोजिट इन द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक। तो हमें क्या करना है, ये बॉक्स में से उसका ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है और ब्लैंक फिल करनी है। ये सारे जो बॉक्सेस दिए गए हैं उसमें से वर्ड ढूंढना है ऑपोजिट और वो ब्लैंक में फिल करना है। स्पेंडिंग है, शर्ट, डिस्ट्रॉय, सबस्ट्रैक्ट, इंक्रीज, ये सारे वर्ड है जो कुछ वर्ड्स इटैलिसाइज किए गए उसको अपोजिट है। सो लेट अस सी। यू वर रिक्वायर्ड टू कीप ऑल द डोर्स ओपन। अब यहाँ पे ओपन इज इटैलिसाइज्ड वर्ड है ना, तो उसका अपोजिट क्या होगा? सो ऑफकोर्स ओपन का अपोजिट होगा शट। तो क्या आएगा, पहले में शट आएगा। क्या आएगा? शट। ओपन शट, शट डाउन बोलते हैं ना, इट इज अ शट, दैट द वर्ड ऑफ ऑपोजिट ऑफ ओपन। सेकेंड में देखिए, प्यूपिल, व्हाट मार्क डिड यू गेट इन यस्टरडेज मार्क्स टेस्ट? व्हाट मार्क did I get in yesterday's math test? Asking the question, teacher, you got what when you add 5 and blank 5 and 10 from the total? तो यहाँ पे add एक इटालिसाइज्ड वर्ड है ना, इटालिक वर्ड है, तो उसका अपोजिट क्या होगा? सबस्ट्रैक्ट। क्या होगा? सबस्ट्रैक्ट। एडिंग या सबस्ट्रैक्शन पढ़े हो ना आप, तो एड एंड द ऑपोजिट वर्ड इज अ सबस्ट्रैक्ट। फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया एंड सेकंड हो गया, अब आए हम थर्ड पे। रन 4 किलोमीटर्स अ डे टू प्रिजर्व योर हेल्थ। रन अ लॉट मोर टू ब्लैंक इट, है ना। तो यहाँ पे प्रिजर्व है वो इटालिसाइज्ड वर्ड है ना, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? डिस्ट्रॉय। प्रिजर्व यानी संभाल के रखना और डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद कर देना। सो थर्ड में क्या आएगा? डिस्ट्रॉय। ओके, देन सी द फोर्थ वन। इफ अ डॉक्टर एडवाइसेस अ लीन एंड लैंकी पेशेंट टू ब्लैंक रिड्यूस his weight further, be sure he is doing it to his income. What is the word here italicized? You may say that to reduce. So what patient to reduce? तो here we can find the reduced as italicized word, तो उसका opposite word क्या होगा? Increase. What? Increase. So here we can write the increase. And let us see the fifth one. The word is too much with us. Let and soon getting and blank we lay vast our power. We lay waste our power. It is not vast but it is a waste. Okay, so what यहाँ पे getting है, it is the word. This is a poem. This is the quotation of poem of Wordsworth. The word is too much with us. टाइटल है उसका, एक कोटेशन यहाँ पे लिया गया है, उसमें यहाँ पे इटालिसाइज्ड वर्ड किया गया है, वो है गेटिंग। तो गेटिंग का ऑपोजिट होगा स्पेंडिंग। गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी ले वेस्ट अवर पावर्स। द वर्ड इज टू मच विथ अस, लेट एंड soon getting and spending we lay waste our powers, written by William Wordsworth. So here we have discussed the opposite and fill the blank. Here you can find the shirt,
abstract, destroy, increase and spending. The answer is given to you. Let us move to the next exercise or question number 4. Use the word given in the box to fill in the blanks. हमें बॉक्स में दिए गए वर्ड को यूज करके ब्लैंक फिल करनी है इन द सेंटेंस बिलो. जो नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं कौन कौन से वर्ड है? अक्रॉस, अलोंग, पास थ्रू, अक्रॉस द अनदर साइड, अलोंग यानी विथ, एंड पास्ट यू नो दैट द स्पेंड आर और स्पेंडेड डे, दैन द थ्रू यानी यहाँ से लेके वहाँ तक यानी होल थ्रू. देन लेट अस सी. फर्स्ट वन इज द कैट चेजेस द माउस ब्लैंक लॉन, है ना, ब्लैंक द लॉन यानी कैट क्या कर रही है? माउस को चेज कर रही है अक्रॉस द लॉन, है ना, अक्रॉस द लॉन यहाँ से वहाँ तक लॉन को लॉन में माउस को चेज कर रही है कैट. तो फर्स्ट में क्या आएगा? अक्रॉस आएगा. व्हाट? अक्रॉस. ओके. इन द फर्स्ट blank we should write across. In the second, we were not allowed to cross the frontier, so we draw blank it as far as we could and come back happy. We draw along. तो frontier को हम क्रॉस नहीं कर सकते बट ड्रॉ along, है ना, along यानी साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पे along आएगा सेकंड में. थर्ड में देखो द हाउस the horse went blank the winning post and had to be stopped with difficulty. यानी द हॉर्स वेंट ब्लैंक क्या आएगा? इट इज अ पास्ट द विनिंग पोस्ट. ओके. तो यहाँ पे थर्ड में पास्ट आएगा एंड लास्ट वन इज फोर्थ. लेट अस सी फोर्थ वन. Fourth one is it is not difficult to see blank your plan. Everyone can see your motive, है ना. तो यहाँ पे क्या आएगा? थ्रू. see through your plan, है ना. It is a see through your plan. Then the fifth one is go blank the yellow line then turn left you will reach the post office in 5 minutes. You will so go along yellow line, है येलो लाइन के साथ चलो along the yellow line. तो यहाँ पे क्या आएगा? along आएगा, है ना. यहाँ पे फिफ्थ में भी क्या आएगा? along आएगा. along. Serious student, we have discussed working with language. उसमें हमने देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ वर्ब फॉर्म के साथ हमें जो सेंटेंस बनाने थे वो बनाए 10 सेंटेंसेस. उसके बाद हमें सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन था वो किया कि उसमें ब्लैंक फिल करनी थी, वो कर दी. देन थर्ड नंबर का था उसमें अपोजिट वर्ड के साथ ब्लैंक फिल करनी थी, उसमें भी ऑप्शन दिए गए थे, वो अकॉर्डिंग हमने फिल किया. एंड लास्ट वन में देखा कि भाई कुछ ब्रैकेट में हमें वर्ड दिए गए उसको यूज़ करके अक्रॉस, अलोंग, पास्ट एंड थ्रू उसको यूज़ करके हमने उसकी 5 ब्लैंक्स थी वो फिल की. सो डियर स्टूडेंट, हियर वी कंक्लूड आवर चैप्टर. सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर. थैंक यू.